इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज अर्धग्रह। अर्धग्रह का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो राहु केतु के जैसे फंक्शन करते हैं। मतलब हमने देखा है कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसमें सन से लेके सैटर्न तक ये 7 प्लैनेट्स हैं। राहु एंड केतु ये 2 प्लैनेट हैं। ऐसे टोटल 9 प्लैनेट्स को हमने अंडरस्टैंड किया था, जो हम ज्योतिष में कैलकुलेशन के टाइम पे कंसिडर करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर है जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है, वो है अर्धग्रह। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्धग्रह? एनीवन? सर आधा ग्रह जो आधा इम्पैक्ट डालता है, जैसे बाकी जो तीन है। अच्छा, और समृद्ध प्रोक्षित? नहीं पता सर कुछ इतना। सर ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ, अर्धग्रह। हैव यू हर्ड? यस सर, गुड़िका मंडी। All these are falling in a category of Ardhagraha. Okay. So first of all these are the Ardhagraha. Now what is the meaning of Ardhagraha? पेट वेट तो निकाला What हुआ है। exactly they are indicating? यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि ये जो अर्धग्रह की कंसेप्ट है ये बियॉन्ड द प्लैनेट है। हाँ ठीक। राइट, हमने शैडो प्लैनेट की जब भी बात की है, शैडो प्लैनेट में हमारे पास में 2 ही प्लैनेट थे, एक राहु एंड सेकंड वन केतु, राइट, जो हमने अंडरस्टैंड किए हुए। बट अपार्ट फ्रॉम राहु एंड केतु, जो सूर्य है, सूर्य की जो शैडो क्रिएट होती है, उस शैडो से और भी कुछ ऐसे फोर्सेस क्रिएट होते हैं, और भी कोई ऐसे पॉइंट्स क्रिएट होते हैं जिन्हें एक अलग अलग नाम है। जैसे राहु को हम नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, राहु केतु को नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड के हिसाब से हम देखते हैं, राइट। वैसे ही और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जब सूर्य की ऊर्जा या सूर्य के रेज हमारे धरती पे आते हैं तो उस तरीके की शैडो क्रिएट होती है, और कुछ शैडो के साथ में कुछ पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, और उन पॉइंट्स को जो नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है उनको? अर्धग्रह। अर्धग्रह। ओके। सो अर्धग्रह का मतलब नीतीश जी ये नहीं है कि जो आधा ग्रह है, ओके, नाम के हिसाब से नहीं है, ये बेसिकली एक पॉइंट्स है जो सूर्य के शैडो की वजह से हमारे प्लेनेट पे बनती है, अर्थ पे बनती है। और हर पॉइंट का एक अपना इंडिकेशन है, हर पॉइंट अपनी आप में किसी एक चीज को इंडिकेट करता है, और वो एग्जैक्टली कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है वो एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु, मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सन टू सैटर्न, ओके, यहाँ सन टू सैटर्न से लेके 2 पावरफुल नोड्स हैं, एक है साउथ एंड नॉर्थ जो कि राहु और केतु के नाम से है। इन 9 ग्रहास का जो इम्पैक्ट है वो व्यक्ति के, मतलब जो भी नेटल चार्ट है उसके अंदर आपको डायरेक्टली दिखते हैं। मतलब कोई भी कुंडली आप जब ओपन करोगे, उस कुंडली के अंदर आपको ये 9 प्लेसमेंट दिखेगी ही दिखेगी, सूर्य से लेकर शनि तक और राहु केतु। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लेसमेंट्स आपको नहीं दिखती, और वो जो प्लेसमेंट्स आपको नहीं दिखती लेकिन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट प्रेडिक्शन पे बहुत ज्यादा आता है, राइट। तो उन चीजों को हम अर्धग्रह की श्रेणी में कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ सर यहाँ पे ये सूर्य का शैडो प्लैनेट है, मतलब शैडो पॉइंट है। अर्धग्रह जो है वो सूर्य का शैडो प्लान पॉइंट है।
अगर हम यहाँ देखें तो ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करता है? इन क्लासिक पाराशरी, अपार्ट फ्रॉम 7 विजिबल प्लैनेट, 2 लूनर एंड मतलब लूनर एंड साउथ नोड्स आर देयर। उपग्रह भी इसे कहा जाता है, जो अर्धग्रह हम कह रहे हैं ना, इसे उपग्रह भी कहा जाता है। नाउ ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो हम अर्धग्रह या उपग्रह को समझने वाले हैं ना, दीज आर नॉट फिजिकल प्लैनेट। फिजिकल प्लैनेट कौन से हैं? सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसका कंसिडरेशन में आता है। लेकिन सन से लेके सैटर्न तक जो भी 7 प्लैनेट्स हमने देखे, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हमने देखा है। बट दीज प्लैनेट्स आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म। कौन से प्लैनेट? उपग्रह की मैं बात कर रहा हूं। नाउ यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इनको कंसिडर किया जाता है। ज्योतिष में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, उसमें इनको कंसिडर किया जाता है। अब इनको क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक, साइकोलॉजिकल एंड लाइफ शेपिंग इफेक्ट होता है। ये बहुत ज्यादा अपने लाइफ में आने वाली डिलेस को, ऑब्स्टेकल्स को और हिडन वीकनेस को इंडिकेट करते हैं। और इसमें 6 कैटेगरीज है। कौन सी 6 कैटेगरीज है? पहली कैटेगरी में आता है गुलिका। गुलिका का इम्पैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम 3 एरिया पे आता है। वो है मैरिज, करियर एंड हेल्थ। काल का, काल ये कला नहीं है, काल है। काल का मतलब है सडन प्रेशर। ये मृत्यु, यहाँ पे किसी ना किसी चीज की एंडिंग शो होती है। अर्ध प्रहरा मतलब इनकम्प्लीट एफर्ट्स। और ये एक है यम घंटा। यम घंटा का मतलब होता है कि इस पीरियड में अगर कोई काम करे तो उसमें एक्सीडेंट या इंजरी की चांसेस बनती है। एक एक करके डिटेल में जाएंगे। गुलिका, इसका वैदिक नेम गुलिका ही है। इसको मंदी भी कहते हैं। गुलिका और मंदी जो है वो फंक्शन कैसे करती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली है, आपका गुलिका कहाँ पे है? समृद्ध। सर देखना पड़ेगा। सपोज आपका गुलिका 12th हाउस में है। अब इसमें 9 प्लैनेट आपको दिखेंगे, लेकिन उसके साथ में गुलिका का पॉइंट भी आपको दिखेगा। तो गुलिका अगर 12th हाउस में है तो 12th हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। जहां पे भी 1 से लेके 12 घर में जहां पे भी आपको गुलिका दिखेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी है। 12वें घर में गुलिका एज अ रिजल्ट हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बेड रिलेशन है वहां पे चैलेंजेस रहेंगे। आइसोलेशन की टेंडेंसी इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा होगी। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा चलेंगे। भले ही 12th हाउस में कोई प्लैनेट ना दिखे, लेकिन गुलिका 12th हाउस में आ गया तो ऐसे व्यक्ति के एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे। अगर मान के चलिए किसी का 10th हाउस में गुलिका आ रहा है, इसका मतलब उसको प्रोफेशनल फ्रंट पे स्टेबल होते होते काफी टाइम लगेगा। डिले आएंगे उसके प्रोफेशनल स्टेबिलिटी में। आप हर व्यक्ति अपना अपना चार्ट ओपन करो और अपना अपना गुलिका कहाँ पे है जरा देखो, अभी के अभी 2 मिनट के अंदर। सर मैंने ओपन तो किया है लेकिन मिल नहीं रहा इसमें स्टो स्टेज में। वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एस्ट्रोसेज में। आप उसको पंचांग में देखिए गुलिका कहाँ पे फॉल हो रहा है, या फिर जगन्नाथ होरा किसी के पास ओपन है तो उसमें देखिए। मिला किसी को? अरे किसी को मिला? नहीं सर। कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप? एस्टो से सर। एस्ट्रोसेज। सर ओके। पंचांग होरा का एप्लीकेशन जिसने डेस्कटॉप में डाला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आ रहा उसमें। उसमें सर्च करने का ऑप्शन होगा तो देखिए गुलिका मंदी कहाँ पे है। बाद में तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा उपग्रह कौन सा है? दैट इज मृत्यु।
अब मृत्यु का मतलब ये है क्या कि मृत्यु हो जाएगी? नहीं, इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो है किसी चीज की एंडिंग या किसी सिचुएशन की एंडिंग, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 8th हाउस से ज्यादा इंटरलेट करता है। ओके, नाउ इसका वैदिक नाम जो है वो मृत्यु उपग्रह है। ट्रांसफॉर्मेटिव एंड फेज एंडिंग मैलेफिक, ये है मैलेफिक। ये सारे जो 6 पॉइंट हम 6 उपग्रह देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैलेफिक ही है। अब इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कहाँ पे आता है? किसी चीज को क्लोज करना हो तब। अगर मान के चलिए आपको कोई टास्क कंप्लीट करना हो या किसी सिचुएशन को क्लोज करना है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है या नहीं? आप कोर्ट केस अगर लड़ रहे हो, आपके अगेंस्ट हो या आपने किसी के ऊपर किया हो, और जब वो एंडिंग का पॉइंट आता है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं या नहीं वहां पे? इलेक्शन का ले लो, इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है या नहीं होता है? जब आपकी होता है। एग्जाम आती है, जब एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है या नहीं होता है? वो जो पीरियड है, वो जो टाइम फ्रेम है, या फिर वो जो सिचुएशन है, वो किसके द्वारा दिखी जाती है? कौन से पॉइंट के द्वारा दिखी जाती है? उदाहरण के लिए मान के चलिए आपके 5th हाउस में ही ये पॉइंट आ गया। जब जब आपको जीवन में प्रमोशन लेना है, जब जब आपको जीवन में कोई डिग्री हासिल करनी है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जब जब जीवन में आपको लव एंड रिलेशनशिप वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, तब तब आपको इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है। इट इज बाउंड टू हैपन। अगर आपके भाग्य भाव में ये पॉइंट आ गया, तो जब जब आप कोई भी एथिकल काम करोगे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी जैसे मरो या करो। समझ रहे हो इस बात को? ये इस तरीके से फंक्शन करता है पॉइंट। ओके, इसके लिए जो कीवर्ड याद रखना है वो कौन सा? दो ही कीवर्ड याद रखने, क्लोजर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना ही। ये अगर पॉइंट कहीं दिखा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लोजर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं डिटेल में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बट दो ही पॉइंट याद रखने हैं, क्लोजर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इट। मृत्यु डज नॉट ऑलवेज सिग्निफाई फिजिकल डेथ, ओके, इट इन्फ्लुएंसेस सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, मैंने पहले ही बताया ये। नाउ इट मार्क द एंड ऑफ फेज, रिलेशनशिप, बिलीफ सिस्टम, जॉब और आइडेंटिटीज। ओके, जब भी जीवन में कुछ एंड होना हो, जब भी एरिया रिक्वायर टू सरेंडर, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु, डोमेन एंडिंग, अल्टीमेटली इनर बर्थ, ये सारी चीजें इस फैक्टर के अंदर आती है, इस उपग्रह के अंदर आती है। अर्धपाग, अर्धप्रहरा, अर्धप्रहरा का मतलब क्या है? ये हमारी वॉच होती है, 12 से 3 तक एक प्रहर, 3 से 6 तक 2 प्रहर, ओके, ये तीसरा प्रहर, ये चौथा प्रहर, दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, ऐसा टोटल होता है 8 प्रहर। ठीक है, वैसे ही अर्ध प्रहर का मतलब होता है 1.5 आवर्स। समझ गए? अर्ध प्रहर का मतलब है 1.5 आवर। नाउ ये अर्ध प्रहर क्या है? ये माइल्ड मैलेफिक है, हाफ स्ट्रेंथ अफ्लिक्शन। इसके अंदर पावर ही कम है क्योंकि ये चीज ही आधी है, लेकिन ये है, ये इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ काम को, किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई काम आधा अधूरा ही छोड़ते हैं हमेशा। जैसे अगर किसी के 4th हाउस में ये पॉइंट आ रहा है, वो घर के कंस्ट्रक्शन या मेंटल पीस से रिलेटेड जो भी चीजें वो सोच रहा होगा, वो हमेशा उसकी आधा अधूरी ही रहेगी। अगर सप्तम स्थान से रिलेटेड है तो बिजनेस पार्टनरशिप, स्पाउस से रिलेटेड डीलिंग, वो हमेशा आधी अधूरी छोड़ेगा। ओके, कीवर्ड क्या है इसमें? हाफ सक्सेस, स्टक एनर्जी। वो डिसीजन ही नहीं ले पाता उस एरिया में कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट बिगिंस बट डोंट कंप्लीट। होते हैं ना ऐसे लोग कि काम शुरू कर देते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते।
रिलेशनशिप हमेशा अनक्लियर रहती है। ये इसके कुछ पॉइंट्स है। दिस उपग्रह इंडिकेट मिडवे ब्लॉकेजेस रेदर देन टोटल फेलियर। ये बात ध्यान में रखिए। अर्धग्रह अर्धप्रहरा समझ में आ गया? जी सर। जी सर। सर पर ये यमक देखना कैसे है कुंडली में? अभी जैसे आपने गुली का देखा था वैसे ही देखना है, क्योंकि आपके पास में वो सॉफ्टवेयर है नहीं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजें देखें। और वो पेड सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें आपको मिलेगी, फ्री सॉफ्टवेयर में आपको चार्ट सेक्शन में जाके सर्च करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन। और उसी में भी आपकी एक्यूरेसी है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी कम है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जगन्नाथ होरा, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें अपने डेस्कटॉप पे, इसके अंदर चार्ट ओपन करके देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। दैट यू नीड टू सर्च। अब ये मत पूछना कि मुझे कहाँ पे मिलेगा, मुझे बताइए, मेरा काम नहीं है वो। आप उसके ट्यूटोरियल देखिए सॉफ्टवेयर के यूट्यूब पे, आपको वो मिल जाएंगे पॉइंट्स, ढूंढने पड़ेंगे आपको, बट वो मिल जाते हैं। जगन्नाथ होरा में इजीली सारी डिटेल आपको मतलब इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। एस्ट्रो सेज में काफ़ी चांसेस कम है। एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ज्योतिष है। एनीवे, बैक टू पॉइंट। यमघंटका, क्या मतलब है इस वर्ड का? पढ़ के बताएंगे नीतीश जी, आप मुझे बताइए अभी। सर यमघड़का, सर ये कुछ यम यमराज से रिलेटेड। यमघटका नहीं है, यमघंटका। घंटका। जी सर। घंटका का मतलब है बेल। जी ऐसी होती है ना बेल कुछ तो भी, जी सर। बेल ऐसी होती है ना, समझ जी लो ऐसी होती है बेल। अब ये जो बेल है, ये बेल बज रही है, कौन से टाइम पे बज रही है? नो, यम। व्हाट इज द यम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज के देवता है यम? यम तो वही है, मृत्यु। बस डेथ। उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। यम घंटा का उपग्रह हार्श मैलेफिक डेंजर इंडिकेशन। और ये रिप्रेजेंट, इसके जो इफेक्ट आते हैं ये आते हैं एक्सीडेंट्स, रिस्क, वल्नरेबल मोमेंट। जीवन में जो अनहोनी है वो यम घंटा से देखी जाती है। ओके, ये एक्सीडेंट्स को, रिस्की फेजेस ट्रैवल में, जो वो एक हुआ था ना प्लेन का क्रैश, जी सर। वो इन सब चीज़ों से हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है। इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी दिस उपग्रह यूज टू वार्न क्लाइंट अवॉइडेबल रिस्क। आपको लोग पूछते हैं ना कि अभी इस डेट को मेरी जर्नी है, 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक, क्या मेरे लिए ये पीरियड सही होगा या नहीं? ओके, हम्म, ये यहाँ से आएगी सारी चीज़ें। जी सर। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्यातिपता। व्हाट इज व्यातिपता? ये भी बहुत हाईली मैलेफिक है। सडन रिवर्सल, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही होगा, शादी होते होते बस शादी के दिन ही लड़की भाग गई। लड़का भाग गया। जी सर। मतलब हंसने वाली सिचुएशन नहीं है, आई एम सॉरी, बट पॉइंट इज दैट कि इस तरीके की जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, जैसे बस आज सुबह में थोड़ा सा बुखार आ गया था, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर ने बोल दिया हो गया काम। ये घर तो में खाने के लिए एक रोटी का भी 10 रुपए भी नहीं थे, शाम तक पता चला कि पैसे की लॉटरी लग गई। इन अ बोथ वे, गुड वे इन बैड वे, लेकिन ये मैक्सिमम निगेटिव वे में ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके की जो सडन रिवर्सल है, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स है, वो आपको व्यतिपता से पता चलती है। व्यतिपता कहते हैं इसको। बैठी नाउ पता। मोस्ट इनऑस्पिशियस उपग्रह जितने भी हमने देखे, उसमें सबसे ज्यादा ये अशुभ है, अशुभता की कैटेगरी में आता है। इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है। जी सर। नाउ 150 करोड़ में से कोई एक आधा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए ये पॉइंट गुड हो सकता है। मतलब आप समझ जाइए,
बचे हुए 149.99.999 जो भी है, सब लोगों के लिए कंपलसरी पॉइंट नेगेटिव है। ओके, जी इसके लिए पॉइंट कौन सा याद रखेंगे आप? सडन रिवर्सल, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। व्याति पता दिखा, सडन रिवर्सल उस एरिया में होने के चांसेस है। अब्रप्ट चेंजेस, सडन गेन फॉलोड बाय लॉसेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन, थिंग्स कोलैप्सिंग एट देयर पीक, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घटिया लेवल पे जाके चीज़ें खत्म होती है। प्रेडिक्ट शॉकिंग फ्लक्चुएशन, सडन करियर डाउनफॉल, रिलेशनशिप चाउस एंड ड्रामेटिक टर्न अराउंड्स। ओके, ये चीज़ें समझ में आई जो भी हमने 6 डिस्कस की? जी सर। जी सर। एट ए टाइम इसका एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, इसमें से मतलब सबसे कम जो नुकसान कोई देने वाला कम कौन ज़्यादा सा? नहीं है। अच्छा। देखो आप क्या मुझे पूछ रहे हो पता है क्या? आपका सवाल मैं बताता हूँ कि ये 6 जहर है हमारे सामने, इसमें से सबसे जहरीला कौन है? ओके, यह सबसे धीरे धीरे असर कौन करेगा? हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन मारना तो सब नहीं है। जी तो वो सर। कंसेप्ट ही छोड़ दो यहाँ पे, ये सब मतलब पीटने के लिए आए हुए हैं। हम्म, ये चार्ट जो है वो आपको एट ए टाइम एट ए ग्लांस सारी चीजें क्लियर कर देता है। प्रोक्षित समृद्ध गुली का सैटर्न के जैसे इफेक्ट है। मेजर एरियाज ये है, और कीवर्ड है डिले, सफरिंग एंड हेवीनेस। काल, ये कला नहीं पढ़ना है, इसको काल पढ़ना है बाय द वे, मैं बार बार बता रहा हूँ, गलती नहीं करना। टाइम कर्मा मेलेफिक, सडन प्रेशर, टाइम लिमिट, डेडलाइन। मृत्यु, अर्धप्रहरा, यमघंटका, व्यातिपता, ये सब इसमें पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे ये नोट्स में आ जाएगा आपका, लेकिन अभी आप लेके रख दो, क्योंकि क्लास के बाद में मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने चार्ट को ओपन करे और वहां पे उस चीज को देखे। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि आपके फैमिली में जो भी लोग हैं उसमें से दो दो, मतलब इस तरीके से 6 चार्ट्स को आपने, 6 चार्ट्स के ऊपर जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो आपने अप्लाई करना है। कौन कर रहा है ये? कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है ये? सर 6 तो नहीं, लेकिन 3 लोगों का किया था। बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोग कर रहे हैं? कर रहा हूँ सर मैं भी। बहुत बढ़िया। तो ये भी चीज़ें आप जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे, हमने डिविजनल चार्ट पढ़ा, अब डिविजनल चार्ट के बाद में हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। तो ये जो उपग्रह है ये भी आपको होपफुली सारी समझ में आए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी नहीं करते। इसको यूज़ वही लोग करते हैं जिनको इसका नॉलेज है, और जो लोगों को नॉलेज है और वो जो यूज़ कर पाते हैं उनकी एक्यूरेसी की लेवल बहुत अलग होती है। ओके, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठाइए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस आएंगी, लेकिन एक बार अगर दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई तो इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे। 5 से 6 सेकंड में आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे कि कौन से एरिया में किस वक्त कहाँ पे प्रॉब्लम है सामने वाले को, क्लाइंट को, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको अलर्ट भी कर पाओगे। आगे बढ़े। जी सर। जी। सबका हो गया? ये स्क्रीनशॉट निकल लिया? किसी को लिखना है तो लिख लो। गोली का मंडी, गोली का मंडी, गोली का मंडी, गोली का मंडी, काल, मृत्यु, ओके, अर्धपहरा, नाउ यम अभी कुछ घंटा। जनरल इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। हमने ये जो 6 ग्रह पढ़े हैं, मतलब 6 उपग्रह पढ़े हैं, इन 6 उपग्रहों को क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है? मतलब इनको फिजिकल बॉडी है? यस और नो? नहीं सर। नो। इसको फिजिकल बॉडी नहीं है। देन इसका प्लेसमेंट हम देखना हो तो कौन से सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं? जगन्नाथ होरा में देख सकते हैं। क्या इसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए? बिल्कुल 100% इसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। क्यों? मतलब हमारा सॉफ्टवेयर दिखा नहीं रहा है इसलिए हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, वैसा नहीं है। ज्योतिष के कुछ पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7,
अगर आपके सॉफ्टवेयर में 1 से लेके 5 पॉइंट तक ही दिखा रहा है और छठा और सातवां पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या आपकी ज्योतिष की प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली हमें सॉफ्टवेयर चेंज करना है, हमें वही जेन्युइनली सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब आप ये मत पूछना कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, मैंने बता दिया जगन्नाथ हो रहा, फ्री सोर्स है, कोई पैसा नहीं लगता और बहुत डिटेल में है, बढ़िया है, यूज करो इसको। ठीक है। नाउ अभी ये जो 6 उपग्रह हैं, इन 6 उपग्रहों में कंपैरेटिवली हमें सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज में देना है तो यमघंटका पे देना है। और यमघंटका पे हम कब फोकस करेंगे? जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो रहा है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर, यम जी आ रहे हैं। बस अगर मान के चलिए कोई प्लानिंग हो रही है ट्रैवल की और कोई आपको बोल रहा है कि क्लाइंट की ये ऐसी प्लानिंग हो रही है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन अजीब सा उदास है, मुझे वो खुशी महसूस नहीं हो रही है, कैसी महसूस होगी ना? समझ रहे हो कहाँ जाने का प्लान हो रहा है? हाँ सर, हिल्स पे। हाँ सर, समझ गई। तो उस हिसाब से आप ये देखिए, प्रोक्षित जी, समृद्ध, अंडरस्टैंड हो रहा है ये? जी सर, जी सर। यस सर। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और बहुत अच्छे से बढ़ेगी, बट ये आपको याद करना होगा, थोड़े एफर्ट लेने होंगे। देन ये हो गया यमघंटका के बारे में। देन सेकंड पॉइंट, कोई अगर कह रहा है कि शादी के योग ही नहीं बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लास्ट में आता है और टूट जाता है, राइट, डिलेज बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने देखा कि उसके 7वें घर का स्वामी पंचम में बैठा है, उच्च है, शुक्र है ना नीतीश जी? 7वें घर में टॉरस साइन आ रही है, लेकिन शुक्र तो उच्च अवस्था में बैठा है 5वें घर में। तो कोई भी ज्योतिषी उसको बोलेगा कि आपका तो शादी का ही है, लेकिन उसका गुली का देखो, जी गुली सर। का हमेशा डिले क्रिएट करेगा, हमेशा डिले क्रिएट करेगा, और कंपलसरी इसका काम ही वही है। काल जो है ये आपको क्या देगा कि आपके कार्मिक जो टाइम, मतलब अगर आप किसी का टाइम खराब कर रहे हो, इन शॉर्ट आपका टाइम खराब होना है। इसलिए वैल्यू द टाइम, अपना भी और दूसरे का भी। मृत्यु का मतलब नॉट फिजिकल डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ये एंडिंग को दिखाता है, किसी सिचुएशन की क्लोजर को दिखाता है। ओके। तो 3 चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, यमघंटका, गुलिका एंड काल। ओके। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फेज में आते हैं, इसी एरिया पे आते हैं, और वो अगर आपको मास्टर बनना, मतलब आपने इस चीज को मास्टर बना लिया, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व है, मतलब आप सामने वाले की प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर पाओगे। ओके। अब एग्जांपल लेते हैं किसी का चार्ट। कौन चार्ट अपना शेयर करना चाहेगा? सर मैं करूँ क्या? नहीं, आपका हो चुका है। समृद्ध, प्रोक्षित, जी सर। आप यस सर। दोनों में से कोई एक बताओ। सर लग्न। हम्म। सर 4th हाउस में सैटर्न मून, हम्म। 5th में केतु, हम्म। 8th में जुपिटर, हम्म। 10th में मार्स। हम्म। शुक्र तो 12th 12वें। सूर्य, बुध, सूर्य बुध राहु 11th। गुलिका, 12th। अरे यार, गुलिका 12th में। नाउ काल, सर वो तो नहीं मिल रहा है। सिर्फ बॉडी का मिल ठीक रहा है, आप बाकी इसमें देख लेना, बट अभी मैं गुलिका से समझा देता हूँ। गुलिका को हमने क्या कीवर्ड यूज किया था? है। सर डिले। यस सर। सर ऑल्सो पॉइंट की गुड़िका 13 डिग्री में है और शुक्र 16। हाँ ठीक है, दैट इज ओके। मैं वो डिग्री पे आया नहीं अभी तक, आप जस्ट प्लेसमेंट के हिसाब से समझो, देन वी विल कम फॉर डिग्री, स्टेप बाय स्टेप चलो। सो
यहाँ पे गुलिका कहाँ पे आ गया? 12th हाउस में आ गया। किसके साथ में आ गया? वीनस। वीनस क्या है इस सूर्य कुंडली के में? साथ। वीनस क्या है कुंडली में? मार्केश। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज ऑलवेज मार्केश। ओके, नाउ शुक्र इज एक्सॉल्टेड इन 12th हाउस। अच्छी बात है, पत्नी अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा रहेगा। बट गुलिका के साथ में होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है? डिले। डिले। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि शादी में हमेशा डिले है। सेकंड पॉइंट, गुलिका का 13 डिग्री है, शुक्र का 16 डिग्री है। पहले कौन आया? गुलिका आया। 13 डिग्री है मतलब कम, पहले कौन आया? 0 से 13 डिग्री पहले गुलिका आया, बाद में शुक्र आया। मतलब बहुत ज्यादा डिले होने की यहाँ पे संभावना है, और डिले के बाद में मैरिज होगी, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहेगा, क्योंकि गुलिका और शुक्र जो 7वें घर का स्वामी है, सेकंड हाउस का स्वामी है, जो मार्केश है, वो गुलिका के साथ में है। नाउ शुक्र जो है, शुक्र विल एब्जॉर्ब ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुलिका। और यहाँ पे अगर सर 13 शुक्र होता और गुलिका 16 होता तब? तब भी यही होता, बट बट पहले अगर शुक्र आया है तो पहले शादी होगी और बाद में चैलेंजेस आएंगे, डिलेज आएंगे उस एरिया में। लेकिन पहले गुलिका आया हुआ है, इसका मतलब पहले डिले चैलेंजेस, जी। हाँ पहले डिलेज चैलेंजेस आएंगे, बाद में फिर शादी होगी। डिले आना ही आना है लेकिन सर। अब यहाँ पे गुलिका समझ में आ गया कैसे फंक्शन किया 12th हाउस में। नाउ स्विच टू 10th हाउस। गुलिका किसके साथ में है? लग्नेश के साथ में। ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में डिसीजंस ही ऐसे लेगा कि इसके लाइफ में डिसीजंस डिले करते जाएंगे, इसके प्रोफेशन में सेटलमेंट में या स्टेबिलिटी में। गुलिका जिस किसी प्लैनेट के साथ में होगा, उस प्लैनेट के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देगा। सिंपल। ये समझ में आया जो मैंने बताया? जी सर। यस सर। एंड वेयर वाज गुरु? अष्टम। 8th। अगर मान के चलो गुरु के साथ में गुलिका होता, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। होप ये समझ में आ गया कि गुलिका प्लैनेट के साथ में कैसे काम करेगा। ये क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग आएगी आपको यूट्यूब पे, मैं अपलोड करूंगा 1-2 दिन के अंदर। प्लीज उस रिकॉर्डिंग को रेफर करो, 2-2 3-3 बार पढ़ो, नहीं समझ में आया तो पूछो, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रोक्षित। सर मार्केश 6-8-12 में होता है तब होता है क्या? मतलब मार्केश मतलब क्या होता है मतलब? हाँ, ये मार्केश में पढ़ाऊंगा ना आपको, अभी कल कल हमें वही समझना है। ओके सर। मार्केश, कॉम्बस प्लैनेट एंड एवरीथिंग, कल हम वो ही समझेंगे। अभी के लिए वो आ रही है टर्म वहां पे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेडिक्शन आ रहा था, इसलिए मैंने वो टर्म यूज की। बट कल मैं ओके। आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी जो मैंने पढ़ाया है आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, इसमें देखो कि ये चीजें होपफुली आपको समझ में आए। ओके, कल अपने अपने चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करके देखो। आज मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये कभी पहले जिंदगी में कभी सुनी नहीं होगी आपने, पहली बार ही सुनी होगी। मतलब कुछ लोगों ने गुलिका मांदी तो सुनी होगी, लेकिन ये बाकी चीजें नहीं सुनी होगी। तो प्लीज इस चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, स्टडी करो, अपने चार्ट को ओपन करके सारे पॉइंट्स को उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मार्क करो। देन कल फिर से हम कनेक्ट करेंगे, तब आपके चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट्स को भी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा, और बाकी जो नेक्स्ट सेशन है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके?
जी सर। ओके इसमें किसी को कोई डाउट है? सर काल वाला एक बार सब उस चार्ट पर जाइए सर, थोड़ा सा काल के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। काल क्या है? किस चीज को इंडिकेट करता है काल? सबसे पहले यहाँ पे काल इस शब्द का मतलब क्या है? काल का मतलब है, यहाँ पे देखो, काल के दो मतलब निकलते हैं। एक होता है काल मतलब डेथ, उस कंटेक्स्ट में एक होता है, और एक काल का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पे जो काल का मतलब लिया है वो टाइम है। नाउ बेसिकली काल से क्या लेना देना है? मतलब काल का पॉइंट जहां पे भी, काल उपग्रह जहां पे भी आपके हाउस में आएगा, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको सडन प्रेशर एंड टाइम बाउंड चैलेंजेस रहेंगे। मतलब बताने का ये, जैसे 7वें घर में अगर आपका काल पॉइंट आया हुआ है, उपग्रह, इसका जी सर। मतलब मैरिज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर नहीं कर पाओगे। जी क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट कर चुके होंगे। जहां पे काल पॉइंट आएगा, सिंपल वे में उस एरिया में व्यक्ति सेटलमेंट के लिए टाइम वेस्ट कर चुका होगा। हम्म 7वें घर में है तो शादी के लिए, 8वें घर में है तो ज्ञान के लिए, हम्म, गुप्त विद्याओं के लिए, 9वें घर में है तो पिता के लिए, 10वें घर में है तो करियर के लिए, 11वें घर में है तो फ्रेंड सर्कल के लिए। जी 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 सर। उस हिसाब से उस पॉइंट को कंसिडर करना है। और इसके जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं वो कौन से कीवर्ड हैं? सडन प्रेशर, डेडलाइन। इतने ही कीवर्ड्स है इसके बस। इसमें आप टाइम लिमिट को याद रखिए। जी सर। और इसमें कोई भी पॉइंट पॉजिटिव है, कोई कोई पॉइंट निगेटिव है, ऐसा नहीं है। इसमें सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट निगेटिव है। ओके। जी तो इसमें कुछ ये इफ एंड बट वाली सिचुएशन ही नहीं है। ऑल दिस पॉइंट्स आर निगेटिव, तो खत्म, बात वहीं पे खत्म हो गई। जी सर, ठीक है सर। ओके, ठीक है जी। कल कनेक्ट करते हैं एग्जैक्टली 9 o'clock। आज प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट कीजिए जो भी आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि हो सकता है कि ये कंसेप्ट नहीं हो आपके लिए, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है। जो लास्ट में मैंने आपको चार्ट दिखाया उसको याद कीजिए, उसको बार बार पढ़िए एंड इम्प्लीमेंट इट। एंड प्लीज़ कल हर कोई व्यक्ति अपने चार्ट के अंदर ये जो 6 पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है, कौन से हाउस में है, वो याद करके आएगा। मतलब वो एटलीस्ट चेक करके आएगा। ठीक है? जी सर। सर एक डाउट हम्म था। हम्म अगर सर गुड़ी का अगर किसी और प्लैनेट के साथ बैठा है तो वो हम कंजक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? सी ऐसा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुली का नाउ? अर्धग्रह। जैसे दिस इज अ पॉन्ड, देयर इज अ वाटर इनसाइड दिस पॉन्ड। ओके। अब ये पॉन्ड के अंदर है ना, सपोज इमेजिनरी लेवल पे पूरा का पूरा पॉइजन चला गया, डाल दिया किसी ने पॉइजन। अब इस पॉन्ड के अंदर जो भी बाकी जीव जीव जंतु रहेंगे, जैसे फ्रॉग हो गया या मछली हो गई, अल्टीमेटली उनकी भी मृत्यु इसी की वजह से होगी। लेकिन अगर इनको आप खाते हो, मतलब फिश को अगर आप खाते हो इस पॉन्ड के, तो क्या आपके अंदर ये पॉइजन आने की चांसेस है या नहीं है? है सर। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पूरा पॉन्ड ही पॉइजनस है। नाउ जिस घर में गुली का जा रहा है, 12 घरों में से जिस किसी घर में गुली का जा रहा है, नाउ दैट हाउस इज टोटली मेलेफिक बिकॉज ऑफ गुलिका, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गुलिका। और वहां पे जो भी आपका प्लेनेट आएगा, दैट विल बी लाइक दैट फिश। मतलब यहाँ पे अगर मंगल आया हुआ है 11th हाउस में, फॉर एग्जाम्पल, दिखने में तो मंगल अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इट इज अलॉन्ग विद गुलिका। सो डेफिनेटली मंगल के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम आएगी, डिलेज आएगा ही आएगा। जी सर। अगर सर प्लेनेट नहीं आ रहा तो वो हाउस में आएगा डिले। हाँ बिल्कुल। समझ सर में आ गया? किसी ने, यस सर, सर किसी ने
पूछा था कि ये गुलिका का इफेक्ट पूरा जीवन जीवन यस, लाइफ पूरा टाइम। जीवन पर है। सर मान लो अगर अभी मेरा शुक्र की दशा चल रहा है और गुलिका मतलब साथ में ही है, स्ट्रांगली एक्टिव, तब हाँ तब इंटेंस होगा ना? वही स्ट्रांगली पूछ एक्टिव, रहा स्ट्रांगली इंटेंस, करेक्ट। ठीक है सर। और इतना ही नहीं है, महादशा की बात हो रही है, महादशा के अलावा सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, ओके, इन तीनों में भी गुलिका एक्टिवेट रहेगा। जब जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा रहेगी ना, तब तब ये गुलिका एक्टिवेटेड रहेगा। एंड आपके स्पाउस के अंदर भी ऐसा नेचर होगा जिसकी वजह से, जिसके सजेशन की वजह से आप लाइफ में कुछ चीजों में, कुछ एरिया में डिले करोगे। ओके, यस सर। और कोई डाउट है किसी को? सर वो मृत्यु शैडो का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए ना। इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, ये मिल जाएगी आपको, क्या कहते हैं, नोट्स में ओके मिल जाएगा। ठीक है, ले लो आप। ओके ओके, सर। ठीक है जी, कल मिलते हैं एग्जैक्ट 9 बजे। ओके, ओके हरे सर, कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्ण। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा सर।